तो आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में साक्ष्य क्या होता है। तो इसमें दिए गए परिभाषा के अनुसार साक्ष्य गवाहों के द्वारा न्यायालय में किया गया कथन है जिसे न्यायाधीश अपने समझ करने की अनुमति देता है, या ऐसे दस्तावेज जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश किए जाते हैं वे साक्ष्य कहलाते हैं। इस प्रकार से साक्ष्य दो प्रकार के होते हैं। एक मौखिक साक्ष्य जो गवाहों के द्वारा किया जाता है, दूसरा दस्तावेजी साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष उसके निरीक्षण के लिए पेश किया जाता है। अब इस परिभाषा के अंतर्गत संस्कृत साक्ष्य नहीं है और ना ही धारा 313 सीआरपीसी का बयान जो लिया जाता है वह ही साक्ष्य के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त साक्ष्य को दो और प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। साक्ष्य को दो और भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक होता है प्रत्यक्ष साक्ष्य, दूसरा होता है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। अब प्रत्यक्ष साक्ष्य अर्थात डायरेक्ट एविडेंस किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों के माध्यम से ऐसी घटना को देखा, सुना या अनुभव किया है और वह आकर न्यायालय में ऐसे बात का साक्ष्य देता है जिसका उसने इंद्रियों से अनुभव किया है, तो यह प्रत्यक्ष साक्ष्य कहा जाता है। अर्थात प्रत्यक्ष साक्ष्य ऐसे व्यक्तियों का साक्ष्य होता है जिसने घटना को प्रत्यक्ष रूप से देखा है, सुना है या अनुभव किया है। अब दूसरा है परिस्थिति जन्य साक्ष्य। परिस्थिति जन्य साक्ष्य ऐसे साक्ष्य होते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से विवादक तथ्य को तो साबित नहीं करते हैं, अर्थात घटना को प्रत्यक्ष रूप से वह साबित नहीं करते हैं, मगर वे परिस्थितियों के माध्यम से इस बात को दर्शित करते हैं कि इन परिस्थितियों में यह कार्य अमुक व्यक्ति द्वारा ही किया गया होगा। तब ऐसे साक्ष्यों को परिस्थिति जन्य साक्ष्य कहते हैं। परिस्थिति जन्य साक्ष्य में सजा तभी की जा सकती है जब परिस्थितियों से यह पूर्ण रूप से साबित हो जाए कि घटना केवल अमुक व्यक्ति के द्वारा ही किया गया है और वह इन परिस्थितियों में वह किसी प्रकार से निर्दोष नहीं है, अपितु ना ही घटना किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, अपितु इसी व्यक्ति के द्वारा की गई है। अर्थात जब परिस्थितियां यह पूर्ण रूप से साबित कर दें कि इन परिस्थितियों में यही व्यक्ति ने अपराध किया है, तभी ऐसे मामलों में सजा दी जा सकती है। अर्थात उस घटना के जंजीर की संपूर्ण कड़ियां यदि पूर्ण है तभी परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर सजा हो सकती है। जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य या डायरेक्ट एविडेंस का कोई गवाह है तो एकमात्र साक्षी के गवाह के आधार पर उस मामले में सजा हो सकती है। धन्यवाद आपको।